नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक राजनीति की छोटी सी खबर, लेकिन उसके भीतर दबी हुई बहुत बड़ी बात को लेकर आपके बीच हूँ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने अभी कहा कि भाजपा के एक बड़े नेता सुंदर सिंह भंडारी, उन्हीं के बारे में कार्यक्रम था इसलिए उनके बारे में कहा। उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह भंडारी वफादारी के युग के थे। वह युग अब राजनीति से दूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि नेता अब अपने उन वरिष्ठों की उपेक्षा कर रहे हैं जिनसे उन्होंने सीखा है। ये राजस्थान के उदयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर, उस मौके पर वसुंधरा राजे ने ये कहा। उन्होंने गुजरात में जो राज्यपाल रह चुके हैं सुंदर सिंह भंडारी, उनके बारे में कहा कि आप जानते हैं कि भंडारी ने अनेक कार्यकर्ताओं की मदद की और उन्हें आसमान तक पहुंचाया। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़कर उन्हें राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने में मदद की। वसुंधरा राजे ने कहा कि वफादारी का वो दौर अलग था। आज लोग चलना सीखने के लिए जिसकी उंगली पकड़ते हैं उसे ही काटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, भैरों सिंह शेखावत और दूसरे नेताओं को भी याद किया। ये खबर आपको दिलचस्प लग रही है कि नहीं लग रही है? थोड़ा सा वसुंधरा राजे का संदर्भ देखेंगे तो आपको ये खबर दिलचस्प लगेगी। वसुंधरा राजे, राजस्थान में अभी 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ के साथ में ही चुनाव हुए थे। उस चुनाव में मंच पे लोग बैठे हुए थे। वसुंधरा राजे भी बैठी थी। उनके साथ, अगर मेरी याददाश्त 6 महीने में धुंधली नहीं हुई है, तो शायद राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। नाम की घोषणा होनी थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बीजेपी किसको बना रही है, का मुख्यमंत्री या की मुख्यमंत्री, जो भी कहें। वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह स्टेज पे अगल बगल बैठे हैं। राजनाथ सिंह एक पर्ची देते हैं वसुंधरा राजे को, जिसमें शायद नाम था कि किसको बनाया जा रहा है राजस्थान का मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे पर्ची देखती हैं, तब तक उनका चेहरा स्वाभाविक था। जैसे ही वो पढ़ती हैं, उस पर्ची पर नाम ही रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, मैंने देखा नहीं है उसको, उनके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती हैं। चेहरा सफेद पड़ जाता है, चेहरा फक्क पड़ जाता है। वो सदमे में भी आ जाती हैं, वो हक्का बक्का रह जाती हैं। कई तरह से व्याख्या की जा सकती है उनके उस चेहरे की। कुछ सेकंड का है वो सीन, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखें तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे देखकर भी। वसुंधरा राजे तो रही गई थी, वो राजस्थान भाजपा की बड़ी नेता रही हुई हैं, मुख्यमंत्री रही हुई हैं, पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है। चेहरा जो है उनका, उसके बाद वो मुड़ के शायद राजनाथ सिंह की तरफ देखती हैं, और राजनाथ सिंह को मालूम था कि नाम पढ़ते ही वो उनकी तरफ देखेंगी, तो वो बुद्ध की तरह ध्यान मग्न होकर सामने देखते रहते हैं। वो इस बात को देखते ही नहीं है कि वसुंधरा राजे उनका चेहरा देख रही हैं, और चेहरा देखकर अपनी प्रतिक्रिया अपने चेहरे पर लिखी हुई बतलाना चाह रही हैं। समझदार नेता ऐसे ही रहते हैं। राजनाथ सिंह को मैंने देखा है, बहुत समझदार नेता है। वो सामने हवा में देखते रहते हैं। उनको मालूम है कि बगल से वसुंधरा राजे उनका चेहरा देख रही हैं। वो नहीं देखते बगल में, वो सामने देखते रह जाते हैं। वसुंधरा राजे इस बात से हक्का बक्का रह गई कि पहली बार एमएलए बने हुए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पूरा हिंदुस्तान ही हक्का बक्का रह गया था। लेकिन धीरे धीरे भाजपा के जो फैसले हैं उन पे हक्का बक्का होना लोग छोड़ते जा रहे हैं। बीच बीच में होता है ऐसा।
तो वसुंधरा राजे ने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प है। मैं देख रहा हूँ तो मुझको लगता है कि उस पल स्टेज के ऊपर वसुंधरा राजे को जो सदमा दिया गया था या पहुंचा था, ये उसी के जवाब में उन्होंने कुछ एक बातें कही हैं। वसुंधरा राजे ने जो कहा उसको समझने की ज़रूरत है और बड़ा दिलचस्प है उनका कहा हुआ। हर बात शब्दों में नहीं कही जाती, कई बात इशारों इशारों में कही जाती है। उन्होंने कहा वफादारी का युग अब खत्म हो गया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि गुजरात के राज्यपाल रहे हुए सुंदर सिंह भंडारी ने कई नेताओं को उंगली पकड़कर ऊपर तक पहुंचाया। अच्छा, कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़कर राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने में मदद की, लेकिन आज लोग चलना सीखने के लिए जिसकी उंगली पकड़ते हैं उसे ही काटने की कोशिश करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है ये। मैं नहीं जानता वो किसके बारे में बोल रही हैं, लेकिन मैं अभी जब सुंदर सिंह भंडारी के बारे में पढ़ रहा था, सुंदर सिंह भंडारी गुजरात के राज्यपाल कब रहे? तो वो 1999 से 2003 तक रहे। ये वही पीरियड था, अगर आपको याद होगा तो, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उस वक्त शायद वो एमएलए भी नहीं थे वहाँ के। ये फैसला जिन लोगों ने लिया होगा, निश्चित तौर पर आरएसएस के इतने वरिष्ठ नेता और गुजरात के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी, उनसे सलाह मशविरे के बिना तो ये फैसला नहीं लिया गया होगा। कम से कम वो पीरियड ऐसा था जब बीजेपी में सलाह मशविरा होता था। मुझको ये ध्यान पड़ रहा है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझको ये ध्यान पड़ रहा है कि जब अटल बिहारी की सरकार बनी थी दिल्ली में, उनके उप प्रधानमंत्री बने थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो गुजरात के गांधीनगर सीट से सांसद थे। मेरे सामने एक आंकड़ा है, 1998 से 2019 तक लगातार गांधीनगर के सांसद थे। बाद में उनके बाद में अमित शाह वहाँ से सांसद बने उसी सीट से। तो 2019 तक लाल कृष्ण आडवाणी लगातार सांसद थे। अटल बिहारी की जब सरकार थी, उप प्रधानमंत्री थे, और उप प्रधानमंत्री रहते हुए वो सांसद वहीं के थे, गुजरात के। तो अब आप एक बात जान लीजिए, जो गुजरात गांधीनगर सीट, लोकसभा सीट, जो कि राजधानी भी है गुजरात की, वहाँ के जो सांसद थे और उप प्रधानमंत्री थे, उनके राय मशविरे के बिना तो गुजरात के सीएम तय नहीं हुए होंगे। सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल थे, उनके राय मशविरे के बिना तो गुजरात सीएम तय नहीं हुए होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा जानना नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने में इन दोनों की भूमिका रही होगी। आपको ध्यान है ना, बाद में गुजरात दंगों के बाद जब मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा था उनसे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी से इस्तीफा लेना चाहते थे। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको बचाया था, ध्यान होगा आपको। एक बड़ा सा भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाते हुए प्लेन में बात हुई तो आडवाणी ने उनको मनाया अटल बिहारी को, ऐसा चर्चा हुई थी। मैं मौजूद नहीं था प्लेन में। तो मैं अभी देख रहा हूं कि वसुंधरा राजे जो कह रही हैं, जाहिर तौर पर राजस्थान में जिस तरह से पहली बार विधायक बने को मुख्यमंत्री बनाया गया, वसुंधरा राजे जो सबसे अनुभवी और बड़ी नेता थी वहाँ की, वो बैठी रही मंच पर। उनको बताया भी नहीं गया, मंच के ऊपर पर्ची से उनको पता लगा कि किसको बना रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे ने जो कहा है कि राजनीति से वफादारी का युग अब गायब हो चुका है, खासकर उन्होंने सुंदर सिंह भंडारी के गुजरात के राज्यपाल रहने का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने और बड़े नेताओं का जिक्र किया, जिस तरह से ये कहा कि उंगली पकड़ के आगे बढ़ाते हैं लोग, आजकल उसी उंगली को काटते हैं। मैं नहीं जानता कि वसुंधरा के दिल में क्या है, मैं केवल सोच रहा हूँ कि क्या वसुंधरा राजे तिरछे तिरछे शतरंज की बिसात पे आपने देखा है ऊंट कैसे चलता है,
घोड़ा 2.5 घर चलता है, हाथी सीधे चलता है, आगे पीछे या दाएं बाएं, लेकिन ऊंट जो है तिरछे चलता है। क्या वसुंधरा राजे का ये कहना जो है शतरंज के ऊंट की तरह ये तिरछा तिरछा निशाना है मोदी के ऊपर? पता नहीं क्या है। ये मोदी से और इनसे कुछ अनबन चल रही थी पहले से, इसी चुनाव के बाद नहीं, इसके पहले से भी चल रही थी अनबन, ऐसी चर्चा थी। क्यों मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण चल रहा था उसमें वसुंधरा राजे नहीं गई थी। ऐसा था क्या? याद कीजिएगा, हो सकता है मेरी याददाश्त तो थोड़ा कमजोर हो। तो वसुंधरा राजे जो बोल रही हैं, अटल बिहारी की तारीफ कर रही हैं, भैरव सिंह शेखावत की तारीफ कर रही हैं, सुंदर सिंह भंडारी की तारीफ कर रही हैं, और नेताओं की तारीफ कर रही हैं, किसके ऊपर निशाना लगा रही हैं? ये राजनीति में नहीं, घरेलू जिंदगी में भी कई बार होता है। घर की मलकिन जो रहती है, बहू के लिए सास और बेटी के लिए माँ, वो कई बार अपनी बेटी को ताना देती है कई चीजों के लिए, निशाना उसका रहता है बहू के ऊपर। आज ये वसुंधरा का निशाना किसके ऊपर है? वो वफादारी की बात किसको याद दिला रही है, किसको उलाहना दे रही है, ताना किसको कस रही है वसुंधरा? पता नहीं, मेरा उनसे परिचय नहीं है। वसुंधरा राजे की माँ विजया राजे सिंधिया, वो बहुत पहले मेरे शहर आई थी। मैं उन दिनों रिपोर्टिंग करता था, फोटोग्राफी भी करता था। मैंने उनको इंटरव्यू किया था, तस्वीरें भी उनकी बहुत अच्छी खींची थी, बातचीत उनसे की थी। लोग उनको राजमाता कहते थे, कई अखबार नवीस भी राजमाता कहते थे। मेरी आदत खराब थी, मैं किसी को राजमाता, राजा, महाराज साहब ऐसा नहीं कह पाता हूँ। तो मैं उनको मैडम बोलकर ही बात कर रहा था, तो थोड़ा उनको अटपटा लगा था। उनको लगा था कुछ थोड़ा बदतमीज सा रिपोर्टर है या ऐसा उनको लगा था, क्योंकि चारों तरफ से केवल राजमाता कहा जा रहा था उनको। कुछ एक और रिपोर्टर पत्रकार थे, वो लोग राजमाता ही कह रहे थे। खैर, मैंने अपना इंटरव्यू पूरा किया, मैं आ गया। तस्वीरें भी मैंने खींची उनकी, बड़ी सुंदर। खूब बड़ा सा मुझको ध्यान है, धूप का चश्मा उन्होंने खूब बड़ा सा लगा रखा था, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, गरिमामय व्यक्तित्व था उनका, दर्शनीय। उन्हीं से मेरी मुलाकात थी, विजया राजे सिंधिया से। वसुंधरा से मुलाकात नहीं है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किसके बारे में वफादारी का उलाहना किसको दे रही हैं, किसके बारे में कह रही हैं। कौन वफादार नहीं है? जिन दो लोगों का जिक्र कर रही हैं वो तो वहाँ गुजरात में एक सांसद लंबे समय तक रहे, लाल कृष्ण आडवाणी, और सुंदर सिंह भंडारी, ये वहाँ पर राज्यपाल रहे, और लाल कृष्ण आडवाणी लंबे समय तक सांसद रहे। किसके बारे में कह रही हैं? किसने चलना सिखाया, किसने आगे बढ़ाया? थोड़ा मैं इसको, छोटा सा समाचार छपा है ऐसा एक अखबार में, एजेंसी का है, कई अखबारों में छपा है, छोटा सा है। मैं देखना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम का अगर कोई वीडियो होगा तो किसी और बात से समझ में आता है कि ये निशाना है किसके ऊपर, ये तीरंदाजी किसके ऊपर कर रही हैं। ये राज परिवार की हैं तो तीरंदाजी, निशानेबाजी सब कुछ जानती होंगी ये। मुझको ऐसा लग रहा है कि उस दिन मंच पर, राजस्थान के मंच पर, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के वक्त चेहरे पर, इनका चेहरा नहीं दिख रहा था, इनके चेहरे पर इनका दिल दिख रहा था। क्या उसी दिल से निकला हुआ है ये सब, उसी दिन के लिए, उसी दिन पे टिप्पणी कर रही हैं वो? पता नहीं वो कर रही हैं कि नहीं, यानी अपना अपना अंदाज लगा सकते हैं लोग। मैं थोड़ा राजस्थान की राजनीति को भी दूर से देखता हूँ, तो बुनियादी तथ्य तो मुझको मालूम है, ज़्यादा मुझको नहीं मालूम है। गुजरात का जिक्र करके जिस तरह से उन्होंने कहा, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उंगली पकड़ो तो उंगली काट देते हैं, कहा। किसके ऊपर निशाना है वसुंधरा राजे का, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप अपना सोचिएगा। हर किसी को राजनीति की काफ़ी समझ रहती है हिंदुस्तान में,
मेरी तो समझ बड़ी सीमित है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया पे ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। हिंदुस्तान के बारे में थोड़ी सीमित दिलचस्पी है, तो इसलिए कम जानता हूँ मैं। आपको समझ आए तो आप टिप्पणी में लिख भी सकते हैं। अच्छी भाषा में लिखिएगा, बुरी भाषा में मत लिखिएगा। टिप्पणी से मेरी इज्जत कम जुड़ी रहती है, लिखने वालों की ज़्यादा जुड़ी रहती है। चलिए देखते हैं इसको। आपको अगर मेरी ये बातचीत दिलचस्प लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, आपको एक मैसेज पहुंच जाएगा कि कोई नया वीडियो पोस्ट हुआ है। दिन में एक, अधिक से अधिक 2। आप टिप्पणी लिखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। हो सकता है उसमें कोई राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाले हों, वो आपको बतला सकें कि ये वसुंधरा के चेहरे पर उस दिन क्या लिखा हुआ था, और वसुंधरा ने अभी जो कहा है आरएसएस के कार्यक्रम में, इसका संदर्भ आप महत्व समझिएगा। मैंने पहले भी जोर दे के कहा था, आरएसएस के कार्यक्रम में। आरएसएस भी अभी थोड़ा सा तिरछा चल रहा है। आरएसएस भी शतरंज के बिसात के ऊंट की तरह कुछ तिरछी तिरछी बातें कर रहा है। कुछ भाजपा के बड़े नेताओं के घमंड उमंड, और जो लोकसभा चुनाव में सीटें एक जगह पहुंच के रुक गई, तो भाजपा के बड़े नेताओं के घमंड उमंड की बात कर रहा है आरएसएस। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो फेसबुक पर लिखते रहते हैं राजनीतिक मामलों में। उनका लिखा हुआ मैंने अभी पढ़ा। इस मामले में उनका कहना है कि आरएसएस जो है ऐसी निशानेबाजी पहले भी कई बार कर चुका है। केवल दशहरे पे रावण के ऊपर निशाना नहीं लगाते वो कई बार अपने दुश्मनों पे, दोस्तों पे बीच बीच में लगाते रहते हैं निशाना। उन्होंने जो लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने मोदी को मुख्यमंत्री बनने के पहले ही रोकने की बहुत कोशिश की थी, वो नहीं रोक पाए। फिर मुख्यमंत्री के पद पे मोदी दोबारा चुनाव जीत कर आए तो कोई नहीं रोक पाया उनको। फिर तीसरी बार शायद वो मुख्यमंत्री बन गए थे, कोई नहीं रोक पाया उनको। आरएसएस जो है उसने मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनते समय भी रोकने की कोशिश की, ऐसा उनका कहना है। मुझको बिल्कुल जानकारी नहीं है। एक जर्नलिस्ट है, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने लिखा है। लेकिन आरएसएस को कामयाबी नहीं मिली। आरएसएस अभी जो निशानेबाजी कर रहा है, लोगों को घमंडी बतला रहा है, अहंकारी बता रहा है, कुछ कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये केवल स्वांतः सुखाय कर रहा है आरएसएस। इससे मोदी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वसुंधरा के ये सब कहे हुए मोदी की सेहत पे फर्क पड़ेगा, ऐसा भी मुझको नहीं लगता। ये भी स्वांतः सुखाय बोल रही है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो भड़ास निकाल ली। जैसे कई मुद्दों पे मैं यहाँ खड़े होकर बोलता हूँ, मुझको मालूम है कि उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। मुझको लगता है मेरे दिल में जो है मैंने कैमरे के सामने कह दिया। चलिए, आपको ये अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, लिंक दोस्तों को भेजिएगा, वो भी बैठे बैठे पहेली बुझाएं कि वसुंधरा ने निशानेबाजी किसके ऊपर की है। एक छोटी सी सलाह आपको। छत्तीसगढ़ के एक जिले में पुलिस ने कल 200-250 लोगों का चालान किया है हेलमेट न लगाने पे। शायद रायगढ़, कुछ और जिले भी करते हैं। राजधानी में होते नहीं दिख रहा है मुझको। सारे लोग अपना सिर जो है सीधा यमराज को दिखाते हुए दौड़ाते हैं मोटरसाइकिलें जोर जोर से। मैं जी रोड के थोड़े से हिस्से पे 2 किलोमीटर पे मैं साइकिल चलाता हूँ। डर लगता है मुझको, इस रफ्तार से मोटरसाइकिलें बगल से निकलती हैं। डर के मैं किनारे चलाता हूँ। सड़क क्रॉस करना रहता है, मुश्किल से कर पाता हूँ, इतनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें चलती हैं। 1% लोग भी हेलमेट नहीं लगाते, 99% लोग बिना हेलमेट के। कई लोग नंबर प्लेट भी नहीं लगाते, साइलेंसर फाड़ लेते हैं, नया साइलेंसर पैसा खर्च करके लगाते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है राजधानी में। सरकार जाने, सरकार राजधानी में रहती है। सारे अफसर, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब यहाँ रहते हैं राजधानी में। केवल हाईकोर्ट के जज बिलासपुर में रहते हैं।
मैं नहीं जानता हाई कोर्ट के दखल देने लायक मामला है या नहीं है, लेकिन क्यों हेलमेट का नियम लागू नहीं किया जा रहा है? मैं, जो मूर्ख है जनता, जो बिना हेलमेट लगाए निकलती है, खतरा झेलती है, मैं उसको आज कुछ कहना नहीं चाहता। आप अपना खतरा अपने परिवार पे भी लाद रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ की पुलिस से पूछना चाहता हूँ, आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इतनी दहशत किस बात की है? क्या वोट बिगड़ जाएंगे? क्या म्युनिसिपल और पंचायत के जो चुनाव सामने हैं उसमें वोट बिगड़ जाएंगे? इसी प्रदेश में रायगढ़ में चालान हो रहा है, फटे साइलेंसर जब्त किए जा रहे हैं, फोटो जारी हो रही है, प्रेस नोट जारी कर रही है पुलिस, चोरी छिपे नहीं कर रही है। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? दूसरे कुछ शहरों में भी हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? मुझको डर लगता है, मुझको लगता है कि हेलमेट लोगों में जिम्मेदारी भी लेके आता है। एक फोन को लगा के ऐसा तिरछा चलाते हैं लोग, उनको कैसे दिखता होगा सामने का? हर किसी को खतरे में डालते हैं। कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस यहाँ की, क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई? किस बात का इतना डर है? क्या कोई राजनीतिक दखल है? क्या सत्ता की दखल छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों में नहीं है, केवल रायपुर में है, केवल राजधानी में है? चलिए, पुलिस कुछ करे न करे, सरकार कुछ करे न करे, आपका सिर आपका अपना है, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए है। अगर दोपहिया पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक हमारे वीडियो देखें। उधर वहाँ पे किसी ने कहा है मुझको कि YouTube नहीं होता है चालू। आप यहीं रहिए, फिर मिलेंगे।